अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो आज की जो वीडियो है हम इसमें डिस्कस करेंगे एसडी कर्व, स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व। अब ये जो स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व है इसको जानना क्यों ज़रूरी है, इससे हमें जो है वो पता चलता है कि मसल जो है वो इनर्वेटेड है, उसकी नर्व सप्लाई इंटैक्ट में है या नहीं है, या डी इनर्वेटेड है या पार्शली इनर्वेटेड है। पार्शली इनर्वेटेड का क्या मतलब होता है कि कुछ फाइबर्स जो हैं वो मतलब को मसल को सप्लाई कर रहे हैं, इनर्वेट कर रहे हैं, और कुछ जो है वो नहीं कर रहे। और डी इनर्वेटेड का क्या मतलब होता है कि उसकी जो नर्व सप्लाई है वो कट ऑफ हो गई। फॉर एग्जांपल ये आ रही थी और यहाँ से कट गई है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल क्या होता है कि हमारे पास जो है लोअर मोटर न्यूरॉन की जो है वो लीजन है। अब लोअर मोटर न्यूरॉन की जो लीजन होती है वो कहाँ पे होती है? स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे होती है। अब फॉर एग्जांपल क्या है कि स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो क्या निकल रही होती है? पेरिफेरल। ये स्पाइनल कॉर्ड है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से क्या निकल रही होती है? पेरिफेरल नर्व्स निकल रही होती है। अब वो जो पेरिफेरल नर्व्स हैं वो क्या करती हैं? वो आगे जाके मसल को जो है वो सप्लाई करती हैं, इनर्वेट करती हैं, और उससे क्या होता है कि मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, उसका एक्शन परफॉर्म होता है। अब क्या हुआ कि ये जो नर्व निकल रही थी ये बीच में से कट ऑफ हो गई है, जो मैंने वहाँ पे शो की है। अब उसके कट ऑफ होने की वजह से मसल जो है वो डी इनर्वेट हो गया। अब ये जो है स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व से हमें पता चल जाता है कि जो स्पेसिफिक मसल को जो नर्व सप्लाई करी है वो जो है कट ऑफ हो गई है। अब हमें ये तो पता चल जाता है कि नर्व जो है वो कट ऑफ हो गई है, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि वो किस जगह से कट हुई है। यानी ये जो स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व है ये हमें एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट जो लीजन का पॉइंट है उसका नहीं बताती, लेकिन ये ज़रूर बता देती है कि हमारी जो नर्व सप्लाई है वो कट ऑफ हो गई है और हमारा जो मसल है वो डीनर्वेट हो गया। ओके अब ये जो हमारे पास एस डी कर्व का जो फ़ायदा है वो ये है कि ये हमें डायग्नोसिस बता देती है इस तरह से। इसके अलावा जो है ये हमें प्रोग्नोसिस भी बताती है। प्रोग्नोसिस किस तरह से बताती है? वो ये कि फॉर एग्जांपल हम जब डीनर्वेटेड मसल जो था डीनर्वेटेड, उसको जब हम ट्रीट कर रहे थे, अब जब उसके 1 महीना बाद जब दोबारा वो पेशेंट जो है वो आता है, हम उसको देखते हैं, जब उसका चेक करते हैं तो उसमें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इनर्वेशन आ रही होती है। तो इस तरह से जब हम स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कब उसकी दोबारा 1 महीने बाद ली हमने, तो हमें पता चल गया कि उसका जो मसल है अब दोबारा इनर्वेशन की तरफ आ रहा है। तो इस तरह से ये जो है वो डायग्नोसिस के साथ साथ प्रोग्नोसिस में भी हेल्प करती है। अच्छा, और इसके अलावा जो है हमें स्ट्रेंथ ड्यूरेशन को चेक करने के लिए कोई भी स्पेशल ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, अब जो है हम इसके मेथड्स देख लेते हैं कि इसको जब आपने चेक करना है तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आ जाता है स्टिमुलेटर सेलेक्ट करना है। इसमें हमारे पास कहते हैं 2 तरह के स्टिमुलेटर होते हैं। एक जो है वो करंट वाला स्टिमुलेटर होता है और एक जो होता है वो वोल्टेज होता है। अब जो कांस्टेंट करंट स्टिमुलेटर होता है वो हमारे पास ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू वोल्टेज, लेकिन जो भी आपका दिल करे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप पहले सबसे पहले आपने स्टिमुलेटर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने देखनी है स्किन की रेजिस्टेंस। स्किन की रेजिस्टेंस जो है वो कम होनी चाहिए, ठीक है, कि कोई भी फॉर एग्जांपल उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स या कोई भी क्रीम, कोई जेल, परफ्यूम, कोई चीज़ लगी नहीं होनी चाहिए। आपने सबसे पहले जो स्किन का एरिया है जहाँ पे आपने जो है वो स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व जो है वो चेक करनी है, ठीक है, जिस मसल की, उस मसल वाले एरिया को आपने सबसे पहले जो है वो क्लीन कर लेना है। उसके बाद आपने जो है पार्ट को सपोर्ट करना है। अब वो किस तरह से करना है? फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस जो है उसको ट्रीट करना है, ठीक है, आपने उसको आपने जो है उसकी स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कब आपने चेक करनी है। अब अगर आप उसको बिल्कुल बाजू को यूँ लटका देंगे नीचे, ठीक है, तो क्या होगा कि आपको जब आप उसको अपना जो इलेक्ट्रोड है उसको प्लेस करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी देनी पड़ेगी मसल की कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो आपने क्या करना है कि जो मसल है, जो भी बॉडी पार्ट आप जो है वो जिसका चेक करना है अपने एसडी कर्व, उसको आपने सपोर्ट करना है। पहले टेबल के ऊपर आपने उस पार्ट को रख देना है, ठीक है, फिर आपने जो है उसको अप्लाई करना है ताकि आपको बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी जो है मिनिमल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ना देनी पड़े। ये हो गया। उसके बाद आपने पल्सेस जो देखनी है, रेक्टेंगुलर पल्स होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे आपने सिर्फ इसमें रेक्टेंगुलर पल्स चेक लेनी है। हमारे पास और भी बहुत सारी पल्सेस होती हैं, फॉर एग्जांपल साटूथ हो गया, ट्रायंगुलर हो गया, ट्रेपेजॉइडल हो गया, लेकिन आपने वो वाली नहीं लेनी, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर पल्स ही चूज़ करनी है। ये हो गया। उसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रोड्स। इसमें 2 तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है हमारे पास एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, और एक होता है पैसिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो हमारे पास ये वाला, ठीक है, ये क्या है? ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है, इसको हम पेन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। इसको आपने कहाँ पे प्लेस करना है? मोटर पॉइंट पे, ठीक है। अब मसल का मोटर पॉइंट ज़्यादातर वो होता है जहाँ पे मसल बेली ज़्यादा होती है, ठीक है,
मसल बल्क ज़्यादा होता है तो अक्सर वहाँ पे ही मसल का मोटर पॉइंट प्रेजेंट होता है। तो आपने जो है एक्टिव इलेक्ट्रोड को, पेन इलेक्ट्रोड को, ठीक है, ये वाला जो है उसको आपने मसल बेली के ऊपर रखना है, मोटर पॉइंट के ऊपर, और जो साथ में पैसिव इलेक्ट्रोड होता है उसको किसी भी प्रॉक्सिमल एरिया पे रख सकते हैं, यानी मोटर पॉइंट जहाँ पे है उसके ऊपर किसी भी जगह पे, या फिर जो आप मसल जिसका आप SD कर्व ले रहे हैं उसके ओरिजिन के ऊपर रख सकते हैं। तो या तो आप इसको ओरिजिन पे रख सकते हैं या प्रॉक्सिमल एरिया पे, किसी भी कन्वीनियंट एरिया पे आप रख सकते हैं। ओके, अब जब आपने जो है इसको ये हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंने एक जो है वो ड्रॉ की हुई है मशीन, ठीक है, मसल स्टिमुलेटर जो है उसको ड्रॉ किया है। अब मसल स्टिमुलेटर, इसमें आपने गैल्वेनिक करंट चूज़ करना है। फ्रेडी करंट भी होते हैं, गैल्वेनिक भी होते हैं, लेकिन आपने गैल्वेनिक चूज़ करना है। क्यों चूज़ करना है? फ्रेडिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनर्वेटेड मसल को स्टिमुलेट करता है। जो गैल्वेनिक करंट होता है वो हमारे पास क्या करता है, इन डीनर्वेटेड मसल्स जो हैं उनको भी स्टिमुलेट करता है। इसलिए आपने जो है डीनर्वेटेड मसल को स्टिमुलेट ताकि हम आप कर सकें, आपने गैल्वेनिक करंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये वाला जो नोब है इसको आपने इस साइड पे कर देना है, ठीक है, ये वाला जो है इसको आपने इस साइड पे कर देना है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, ड्यूरेशन इंक्रीज करना है। ये हमारे पास क्या है 300 तक आपने जो है वो इस तरह से इसको ड्यूरेशन इंक्रीज करना है। उसके बाद ड्यूरेशन सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन पे ले जाके आपने उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना है, ठीक है। ये हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी इंटेंसिटी जो है उसको इंक्रीज कराना है। जहाँ पे आपको सबसे कम जो मिनिमल इंटेंसिटी के ऊपर जहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्शन फील हो, फॉर एग्जाम्पल मसल आपने लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लिया 300 फॉर एग्जाम्पल, और इंटेंसिटी जो है वो 20 है। आपने थोड़ी बिल्कुल मिनिमल इंटेंसिटी रखी और जहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्शन फील हुई, मिनिमल कॉन्ट्रैक्शन फील हुई, वहाँ पे आपने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसकी देख लेते हैं कि ये जो है ये किस तरह से जो है इनर्वेटेड, डीनर्वेटेड और पार्शियल इनर्वेटेड में किस तरह से हम इसका ग्राफ बनाते हैं। SD कर्व बेसिकली हमारे पास होती क्या है कि ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है कि मसल जो है वो स्टिमुलेट किस तरह से हो रहा है। अब जो हमारा ग्राफ है ना उसमें हमारे पास एक जो है वो एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे आप क्या लेते हैं, ड्यूरेशन लेते हैं या टाइम लेते हैं, और वो किस में होता है, मिली सेकेंड्स में होता है। और जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर आप क्या लेते हैं, करंट लेते हैं या फिर वोल्टेज लेते हैं। अगर करंट लेंगे तो वो मिली एम्पेयर में होगा, और अगर वोल्टेज लेंगे तो वो वोल्ट्स में मेजर करेंगे। और इस तरह से आप जो है वो डिफरेंट इनर्वेटेड, डीनर्वेटेड मसल और पार्शियल इनर्वेटेड जो है उनका ग्राफ बनाते हैं। इसमें आपने करना क्या है, आपने जो है वो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन कर लेना है 300 पर, ठीक, लेके जाना है इसको। गैल्वेनिक करंट सेलेक्ट कर लिया, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन कर लिया। उसके बाद आपने इंटेंसिटी इंक्रीज करनी है। जैसे ही आपको इंटेंसिटी आपने इंक्रीज की, आपको कॉन्ट्रैक्शन फील हुई, तो आपने जो है वहाँ पे पॉइंट लगा दिया। फिर उसके बाद आपने जो है उसका ड्यूरेशन थोड़ा कम कर लिया और दोबारा इंटेंसिटी को इंक्रीज कराया। फिर आपको जहाँ पे ज़रा सी कॉन्ट्रैक्शन फील हुई आपने वहाँ पे पॉइंट लगा दिया। फिर आपने ड्यूरेशन और कम कर दिया, ठीक है। इस तरह आपने ड्यूरेशन कम करते जाना है और इंटेंसिटी जो है उसको बढ़ाते जाना है। फिर आपने इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ाई, जहाँ पे आपको जो है वो कॉन्ट्रैक्शन फील हुई ज़रा सी, आपने वहाँ पे पॉइंट लगा दिया। इसी तरह आपने जो है वो सारे पॉइंट लगा देने। ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट करंट स्टिमुलेटर है, और ये कांस्टेंट वोल्टेज स्टिमुलेटर के थ्रू आप चेक करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन दोनों के ऊपर जो है आपको ग्राफ मिल रहा है इनर्वेटेड मसल का। लेकिन जब आप इसको डीनर्वेटेड के साथ कंपेयर करते हैं तो उसमें आपके पास क्या होता है कि लॉन्ग ड्यूरेशन के ऊपर सिर्फ आपको ग्राफ मिलता है, शॉर्ट ड्यूरेशन पे आपको ग्राफ नहीं मिलता। तो इस तरह से आप इन दोनों में इनर्वेटेड डीनर्वेटेड में डिफरेंस कर सकते हैं। और ये इसमें क्या होता है कि आप जब लॉन्ग ड्यूरेशन के ऊपर इंटेंसिटी को इंक्रीज कराते हैं तब आपको जो है वो कॉन्ट्रैक्शन फील होती है, ठीक है। अब इसमें जो है आपको इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। देखो यहाँ पे ही ये ख़त्म हो गया है, इतनी ज़्यादा आपको इसमें इंटेंसिटी देनी पड़ती है। जो हमारे पास इनर्वेटेड होते हैं उसमें आपको कम इंटेंसिटी पे भी जो है वो ग्राफ शो हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन मसल की शो हो जाती है। लेकिन जब आप डीनर्वेटेड की बात देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डीनर्वेटेड मसल का जो है वो ग्राफ है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी देनी पड़ती है मसल को स्टिमुलेट करने के लिए। और ये सिर्फ हमें लॉन्ग ड्यूरेशन पे ही मिलता है, शॉर्ट ड्यूरेशन पे कोई कॉन्ट्रैक्शन शो नहीं होती। जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पार्शियल डीनर्वेटेड मसल का ग्राफ। इसमें हमारे पास क्या है कि ये जो है ये हमारे पास लॉन्ग ड्यूरेशन पे भी शो हो रहा है। लॉन्ग ड्यूरेशन पे हमें कौन सा शो होता है, डीनर्वेटेड का, और शॉर्ट ड्यूरेशन पे कौन सा शो होता है, इनर्वेटेड मसल का ग्राफ, ठीक है।
तो ये इसका क्या मतलब है, कुछ हमारे मसल फाइबर्स जो हैं वो इंटैक्ट में हैं और कुछ जो नर्व फाइबर्स हैं वो मसल के इंटैक्ट में नहीं है। तो इस ये जो है ये हमारे पास सेंटर में जो है वो एक किंक सी शो होती है और ये इन दोनों को इस तरह से सेपरेट कर देती है। ओके, अब तो हमारे पास जो है ना इसमें 2 पॉइंट्स आ जाते हैं। जब हम एसडी कर्व देखते हैं ना तो उसमें क्रोनेक्सी और रियोबेस आ जाता है। क्रोनेक्सी और रियोबेस हमारे पास होता है, रियोबेस क्या होता है कि मिनिमल जो हमारे पास इंटेंसिटी है या स्मॉलेस्ट करंट है उसके ऊपर जो हमें कॉन्ट्रैक्शन फील होती है, ठीक है। कि ये वाली हमारे पास क्या थी, इंटेंसिटी थी, ये ड्यूरेशन है। लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन, इनफाइनाइट ड्यूरेशन और मिनिमल इंटेंसिटी के ऊपर जो हमें कॉन्ट्रैक्शन जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, रियोबेस, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट हमारा होगा ये हमारा क्या होगा, रियोबेस। और जब हम इस रियोबेस को डबल कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, क्रोनेक्सी। फॉर एग्जांपल अगर ये 40 हो गया तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, क्रोनेक्सी होगी। रियोबेस क्या होता है, मिनिमल इंटेंसिटी के ऊपर, मिनिमल करंट के ऊपर जो आपको कंट्रैक्शन जो होती है लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन के ऊपर, ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है, रियोबेस होती है। और क्रोनेक्सी क्या होती है, रियोबेस का डबल जो होती है। रियोबेस का अगर हम डबल कर दें, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होती है, क्रोनेक्सी होती है। तो अगर हमारे पास रियोबेस जो थी वो 20 थी तो अगर हम इसको 40 कर देंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, क्रोनेक्सी बन जाएगी। आई होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।